नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू और बिजनेस डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करेंगे। क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस जानेंगे। इनके कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं। डिफेंस इंडस्ट्री और इनके क्लाइंट्स जानेंगे। फिर और भी चीजों पर बात करेंगे। फिर लास्ट में वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे और फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2004 में। उर्बी टी एंड बैट्स लैंप लिमिटेड नाम की पहले कंपनी थी। बाद में इसकी रीब्रांडिंग हुई, उर्बी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी नाम रखा गया। इनका कोर बिजनेस ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपोनेंट बनाना है। इसके बाद कंपनी ने अपने आप को दो सेगमेंट में डाल दिया और एक नई कंपनी बनाई, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो इनकी एक सब्सिडी एसकेएल इंडिया संभाल सप्लाई करती है डिफेंस सेक्टर में, और सप्लाई करती है एचएएल, बीईएमएल, बीएल, एलएलटी जैसे डिफेंस वाली कंपनी के। इनके डुअल इस कंपनी के दो बिजनेस मॉडल हैं, ऑटोमोटिव और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की हम बात करें, मार्केट कैप है इनकी 140 की, करंट प्राइस चल रहा है 122 का, हाई है इनका 588 का, लो है 121 का। डिविडेंड यील्ड 0%। स्टॉक पी की बात करें 67.7 का है। बुक वैल्यू 44.2, फेस वैल्यू 10 रुपीज की, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.31%, प्राइस टू वैल्यू 2.77 टाइम्स। प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करेंगे 2021 से 25 के बीच का। तो कंपनी की सेल्स 18.2 सीआर थी, फिर 22.5, फिर 28.1, 35.4, 43.63 करोड़ तक की गई। उसके बाद इनका नेट प्रॉफिट अगर देखें 2021 में 0.8 करोड़ का था, धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है और फिर पहुंच गया 2025 में 2.55 करोड़ पर। आसान भाषा में समझे, एक शेयर धारक कंपनी का 2021 में कमाता था 0.68 पैसे, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 2 रुपए 68 पैसे। कंपनी की रेवेन्यू की हम बात करें 2021 से 25 के बीच में 2.4 टाइम्स ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 8.5 टाइम परसेंट से 13.25% पर गए हैं, जो कि पॉजिटिव दिखा रहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं। ये चार्ट्स के माध्यम से समझ सकते हैं आप। ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के पिछले साल दर साल बढ़ रहे हैं, 8.5 से 13.25 पर पहुंच गए। रेवेन्यू भी बढ़ा है पिछले 5 साल में 2.5 टाइम्स। कंपनी डाइवर्सिफाइड है डिफेंस सेक्टर में, जो कि हाई ग्रोथ का माना जाता है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनका, बजाज, टीवीएस, हीरो, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां। और डिफेंस की बात करें एचएएल, बीएल, बीएमएल, एलएनटी स्मॉल कंपनी है जो कि एडजस्ट करती है एक बहुत बड़े मार्केट साइज में, मतलब काम करती है। स्टॉक 52 वीक लो पर है। कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, ऑटोमेटिक और डिफेंस, तो कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब हम बात करें अगर इनके वीकनेस की, तो पीई रेशियो 67.7 टाइम्स है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम, 5.31%। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.93% थी, जो पिछले 9 महीनों में घटकर हो गई है 54.19%। 79% स्टॉक में गिरावट आई है अपने ऑल टाइम हाई से। कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2.77 टाइम्स महंगा चल रहा है। इनके क्लाइंट देख सकते हैं ऑटोमोटिव के, तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, यामा मोटर, रॉयल एनफील्ड, सुना सोनालिका, वॉल्वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड। डिफेंस सेक्टर की बात करें, इनके क्लाइंट्स है एचएएल, बीएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एडवांस सिस्टम, लार्सन एंड टर्बो,
अशोक लीलैंड, गोदरेज एरोस्पेस, एशियन पेंट, सेंट एंड गोबैन एकॉर्ड। शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2025 में थी 70.93%, जो कि दिसंबर में हो गई 54.19%, लगभग 16.74% की गिरावट आई है। यही एक रेड फ्लैग है, इंडिकेट कर रहा है कि दिखा रहा है प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनकी होल्डिंग 4.8882% थी, जो बढ़ करके दिसंबर में हो गई 7.93%। पब्लिक होल्डिंग भी 24.26 से बढ़ के 37.88% हो गई है। तो दो लोग पॉजिटिव है इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और पब्लिक, जबकि पिछले 9 महीनों में प्रमोटर्स अपना स्टेक अच्छा खासा छोड़कर भागे हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी की बात करें, इंडियन डिफेंस का बजट था 6.22 लाख करोड़ का, दुनिया में लगभग अच्छा खासा बड़ा था। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 25% प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रहेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट में 2025 में। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से तो स्मॉल डिफेंस जो कंपोनेंट बनाते हैं उर्वी जैसे, उन्हें भी फायदा होगा। ऑटोमोटिव ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात करें तो इंडिया के जो ऑटो इंडस्ट्री का टारगेट है 2030 तक की $300 बिलियन तक की पहुंचना। तो ये भी दोनों ही चीजें, दोनों ही कंपनी के दोनों सेगमेंट के लिए अच्छी ग्रोथ बना रहे हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, वैल्यूएशन का एनालिसिस करें तो पीई रेशियो 67.7 है, आइडियल रेंज होनी चाहिए 10 से 25 के बीच में, तो काफी ज्यादा महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 टाइम्स, 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए तो फेयर मानेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.31, आइडियल होनी चाहिए 15 से 20% से ऊपर, तो वीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 13.25%, आइडियल होनी चाहिए 12 से 18% से ऊपर, तो गुड। ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 15% पर एनम से ग्रोथ कर रहे हैं, और आइडियल होनी चाहिए 15 से 25% से ऊपर, तो एवरेज मानेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग 54.19% है, 50% प्लस होनी चाहिए एक अच्छी कंपनी में। तो अभी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें इस चीज का कि और तो अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं। डिविडेंड डील नहीं दे, मतलब डिविडेंड नहीं देती है, तो न्यूट्रल मानेंगे। शायद कंपनी इस रुपए को ग्रोथ में इस्तेमाल करे। तो ये कंपनी हाई रिस्क है, तो वॉच लिस्ट में केवल ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।